इन कांच में और मणि में कैसे तुलना की जा सकती है, कैसे बराबरी की जा सकती है। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ पारस मणि हीरा, कैसे तुलना की जा सकती है। कांच के टुकड़ा का तो कोई महत्व ही नहीं है। हीरा का बड़ा मोल है, पारस मणि तो अनमोल है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि कहाँ कांच और कहाँ मणि महान, और कहाँ कथा और पार्षदा, कहाँ भगवान की पवित्र कीर्ति कथाएं और कहाँ ये अमृत। क्योंकि देवताओं की आयु भी एक दिन क्षीण होती है और देवताओं एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। क्योंकि देवता भी सब अवधि से बंधे हुए हैं, ब्रह्मा तक सब अवधि से बंधे हुए हैं। उनका भी एक निश्चित समय है, जब वह निश्चित समय आता है तो वह भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पर भगवान की लीला कथा का श्रवण करने वाला तो भव सागर से तर जाता है, भगवान के उस शाश्वत धाम को प्राप्त होता है, गोलोक धाम को, साकेत धाम को प्राप्त होता है, जहां न पुनरपि जननम न पुनरपि मरणम, जहां जाने के बाद फिर पुनः जन्म नहीं होता है और मरण नहीं होता है। जन्म मरण के चक्कर से रहित हो जाता है और वह भगवान के परम धाम में, भगवान के हृदय में निवास करता है, गोद में निवास करता है, भगवान की सानिध्य में निवास करता है। और भगवान की लीला कथा की तो अनंत महिमा है, अनंत महिमा है। इसीलिए इस कथा को श्रद्धा पूर्वक, अब देखो सुखदेव स्वामी ने देवताओं को अमृत के बदले में यह लीला कथा श्रवण नहीं कराई। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो गया, बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी ने क्या काम किया कि संपूर्ण साधनों को एक तराजू में, पलड़े में रख लिया। संपूर्ण साधनों को, जो वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों में साधन बताए, उन सभी साधनों को एक पलड़े में रख लिया और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को रखा। और जब तोलने लगे ब्रह्मा जी तो भागवत जी का पलड़ा भारी, उठाई नहीं। यानी कि वेद शास्त्रों में जितने भी साधन बखान किए गए हैं, वह संपूर्ण साधन मिलकर के भी एक श्रीमद् भागवत जी के बराबर नहीं हुए। और ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा की महिमा है और वह सब हम सबको प्राप्त हो रही है। तो उस कथा को हमें श्रद्धा पूर्वक और सावधान होकर के श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये कथा संसार में दुर्लभ है। एक बार सूत जी महाराज नैमिषारण्य में विराजमान थे और भगवत कथामृत का पान करने में कुशल मुनिवर शौनकादिक नैमिषारण्य क्षेत्र में पधारे और महामतिम सूत जी के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करके, नमस्कार करके उनसे अपने जिज्ञासा उनके चरण कमलों में रखे। शौनकादिक ऋषि, ये शौनकादिक